Hi, welcome or welcome back to my channel. So, I'm quite nervous. This is my first full video on my channel, so please bear with it. Okay, let me start. So today I am here for all my UPSC friends. Okay, so I won't waste much time and let's get to the main point. If you guys know or may not know, I will tell you. I am here to tell you that. Okay, so मन की बात is a monthly radio program जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2014 में स्टार्ट करा था। ये प्रोग्राम मोदी जी हर महीने के आखिरी संडे को सुबह 11 से 11:30 में अपने कुछ ऐसे इश्यूज जो नेशन के लिए मैटर करते हैं वो डिस्कस करते हैं। एंड दिस टाइम इट वॉज हेल्ड ऑन 31st August and this time it was the 125th episode. And in this episode मोदी जी ने प्रतिभा सेतु नाम की एक स्कीम लॉन्च करी है हमारे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यस, as we all know, UPSC aspirants have to work so hard. We all know that UPSC is the toughest exam of our country, and there are lakhs of people who sit every year, who prepare and sit for the exam every year, but only few of them get selected. इतने सारे लाखों लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन मिलता है और बाकी के लोगों को नेक्स्ट ईयर से फिर से ही सेम मोटिवेशन, सेम हार्डवर्क के साथ, अपनी सेम डेडिकेशन के साथ उनको प्रिपेयर करना होता है। एंड they have to go through the same old process again, and it is not easy. There are many students जो अपना प्री मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, पर सिर्फ कुछ ही नंबरों से अपना फाइनल सिलेक्शन में मिस आउट कर जाते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है दैट दोज स्टूडेंट्स आर नॉट केपेबल इनफ। वी ऑल नो, अगर वो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और अपना सिर्फ फाइनल सिलेक्शन तक उनका रह गया है, मिस आउट हो गया है, तो उनको भी इक्वली नॉलेज है और वो उतनी ही स्किल्ड हैं। पर क्योंकि यूपीएससी का प्रोसीजर है कि उनको फिर नेक्स्ट ईयर से दोबारा से ही अपने पूरा प्रोसेस उनको फॉलो करना है और प्री मेंस एंड लाइक इंटरव्यू सब चीज़ों में उनको दोबारा उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ पे अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मतलब उनकी फैमिलीज हैं, उनके खुद के एम्बिशंस हैं और सब, उनका टाइम भी ख़राब होता है, हर चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंड यू नो यूपीएससी या प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम इट टेक्स मैनी ईयर्स, है ना। आप इतने सालों तक प्रिपेयर करते हो और कुछ साल प्रिपेयर करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्करेजमेंट के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। ये नहीं है कि आप ये तो नहीं है कि हाँ आप किसी कंपनी में जाओ, जॉब कुछ 2 साल बाद 3 साल बाद जॉब करने जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए ये कह के कि क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एग्जाम में, आप एक यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो इसलिए आप सिलेक्टेड हो। ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि ऑफकोर्स ये कोई डिग्री तो नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रिपरेशन है, आपका हार्डवर्क है और कुछ भी नहीं। तो मोदी जी ने इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रतिभा सेतु नाम का प्रोग्राम, प्रतिभा सेतु नाम की स्कीम लॉन्च करी है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स मेंस भी क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू तक जाते हैं और वहाँ जाके अपना फाइनल सिलेक्शन रह जाता है जिनका, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब ऑफर की जाए। पर हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, पता नहीं शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता हो और काफ़ी को शायद ना पता हो। यूपीएससी डज नॉट ओनली इंक्लूड सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज यूपीएससी का ही एक पार्ट है, एक एग्जाम जो यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी इंक्लूड्स मैनी मोर एग्जाम्स लाइक कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज,
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब देर आर काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इस प्रतिभा सेतु में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उनको एक अलग क्राइटेरिया में रखा जाएगा, जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज या फिर गवर्नमेंट लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं और प्राइवेट कंपनीज जो हैं, PSUs जो हैं, वहाँ पे उन UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा उनके सिलेक्शन का, और उनको जो लोग फाइनल सिलेक्शन में नहीं पहुंचे हैं उनको वहाँ पे जॉब ऑफर की जाएगी, और ऑब्वियसली उनके बेस्ड ऑन देयर स्किल्स ही और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही उनको जो जॉब प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो एम्प्लॉयर्स, आई मीन जो जितनी भी इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज जो जॉब ऑफर करेंगे, ये उनका अपना प्रोसीजर होगा कि वो कैसे इस में अपने लोगों को कैसे हायर करेंगे, उनका अपने एक अलग प्रोसीजर होगा। इसमें UPSC हैज़ टू डू नथिंग, मतलब UPSC का इसमें कोई रोल ही नहीं होगा। सिर्फ जो उन बच्चों को, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज मिलेगा कि हाँ, अगर वो UPSC में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, वो और जगह पर उनके स्किल्स को उनको वैल्यू किया जाएगा और वहाँ पे उनको जॉब ऑफर की जाएगी। ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दिया है। और वन मोर थिंग, जो जितने भी ये एम्प्लॉयर्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, इन लोगों को भी उस में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा प्रतिभा सेतु के पोर्टल पे जाके, तो और उसके बाद वहाँ पे कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंगली दे कैन हायर। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड मूव, है ना। और आप लोग क्या कहते हैं और आप लोगों की क्या व्यू पॉइंट्स हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर। एंड वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, कुछ भी आपको लगा हो कि हाँ इसमें कमी थी, तो आप प्लीज मुझे बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दी नेक्स्ट वीडियोस। बाय।